नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज भाद्रपद मास के बच बारस को पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को पड़ने वाले इस उत्सव को वत्स द्वादशी या बच्छ बारस के नाम या गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बच्छ बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती है, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर रक्त करती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी कोई अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है और न ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कामों से भी नहीं प्राप्त होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्छ बारस या गोवत्स द्वादशी कहते हैं। वर्ष 2020 में मतांतर के कारण यह पर्व 15 या 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन पुत्रवती महिलाएं गाय व बछड़ों का पूजन करती है। आइए जाने कि व्रत की पूजन किस प्रकार करें। सर्वप्रथम व्रतधारी महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर धुले साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात गाय दूध देने वाली को उसके बछड़े सहित उसको स्नान कराएं। अब दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं, दोनों को फूलों की माला पहनाएं, गाय बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और उनके सींगों को भी सजाएं। अब तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध तथा फूलों को मिला लें। अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गौ माता का पक्षलान करें। मंत्र इस प्रकार है। शिरोदान वसंभूते सुरासुर नम प्रकते सर्वदेवमय मात्र ग्रहणाधये नमो नमः। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। गौ माता का पूजन करने के बाद बच्छ बारस की कथा सुने। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट गौ तथा गौ माता की आरती करके भोजन ग्रहण करें। मोट बाजरा पर रुपया रखकर अपनी सास को दे दें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन गाय के दूध, दही व चावल का सेवन न करें। यदि किसी के घर गाय बछड़े न हो तो वह दूसरे की गाय बछड़े की भी पूजा कर सकते हैं। यदि घर के आसपास गाय बछड़ा न मिले तो गीली मिट्टी से गाय बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें। उन पर दही, भिगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाकर कुमकुम से तिलक करें। तत्पश्चात दूध और चावल चढ़ाएं। ज्ञात हो कि पुत्र की दीर्घायु के लिए महिलाएं बच्छ बारस व्रत करती है। सारे यज्ञ करने में जो पुण्य है, सारे तीर्थ नहाने का जो फल मिलता है, वह फल गौ माता को चारा डालने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। गोवत्स द्वादशी बच्छ बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था सीता और दूसरी का नाम था गीता। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था, जबकि उसके बहुत नम्र व्यवहार करती थी वह और उसे अपनी सखी के समान प्यार भी करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तब से मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर
रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा को भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इसी कारण यह सब हो रहा है। अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना जाता है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते रहे और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रखा लिया, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। ऐसी गौ माता की रक्षा करना और उनका पूजन करना हर भारतवासी का धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि सब योनि में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि गौ माता का निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सके। गौ माता के रोम रोम में देवी देवता और समस्त तीर्थों का वास है। इसीलिए धर्मग्रंथ बताते हैं कि समस्त देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ प्रसन्न करने का भी गौ भक्ति गौ सेवा से बढ़कर कोई भी अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं को और अपने आप को पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की षष्ठ देश में ब्रह्म का वास है। गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगादि नदियों में गोमय से लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बच बारस गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत मनाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय का दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में दूसरी बार यह पर्व कार्तिक माह से शुक्ल पक्ष को बनाया जाता है। इस तरह यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप लोग भी गौ माता की पूजन कीजिए, उपवास रखिए, तो आपके भी बच्चों की आयु दीर्घायु होगी और सारे कष्ट दूर होंगे। गौ की सेवा ज़रूर करना चाहिए। और मुख बधिर जो भी छोटे जानवर है जैसे कुत्ता वगैरह, इनको भी नहीं मारना चाहिए, गाय को भी नहीं मारना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे 2 चैनल और हैं, एस्ट्रोविथ राधा रानी, साथ ही नया चैनल है, और एक चैनल और है राधा कृष्ण की रसोई, उसे भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, प्यारी प्यारी कमेंट भी करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।